केवल 1400 साल पहले अस्तित्व में आने वाला इस्लाम इस समय दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है। फ़िलहाल इस्लाम ईसाई धर्म के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब है। अमेरिका स्थित प्यू रिसर्च सेंटर का कहना है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का ट्रेंड यही रहा तो वह समय दूर नहीं है जब वह दुनिया में सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। उसका अनुमान है कि जितनी तेज़ी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से साल 2070 तक दुनिया में इस्लाम धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा होंगे। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2060 तक पूरी दुनिया में मुस्लिम धर्म को मानने वालों की कुल आबादी साल 2015 के मुकाबले 70% बढ़ जाएगी। फिलहाल दुनिया के प्रमुख धर्मों में ईसाई धर्म सबसे बड़ा है, जिसके 2 अरब से अधिक मानने वाले हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 तक अनुमान के हिसाब से दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले 2.38 बिलियन यानी करीब 238 करोड़ लोग थे, जबकि इस्लाम धर्म के अनुयायी 191 करोड़ थे। वहीं 116 करोड़ लोग हिंदू धर्म को मानने वाले थे। अगर सार्वजनिक मुस्लिम जनसंख्या वाले देशों की बात की जाए तो इंडोनेशिया पहले नंबर पर है, उसके बाद पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश का नंबर आता है। अगर बात की जाए दुनिया में हर साल सबसे ज़्यादा लोग किस मज़हब में परिवर्तित होते हैं तो इसका सही जवाब देना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी अन्य धर्म में कन्वर्ट होने वालों की संख्या की गणना करना बहुत कठिन काम है। क्योंकि कुछ देशों में जब राष्ट्रीय जनगणना होती है तो उनके धर्म के बारे में सवाल नहीं किया जाता है। अगर धर्म के बारे में पूछा भी गया तो फिर ये नहीं पूछा जाता कि आप पहले से किस धर्म को मानते थे या कन्वर्ट होकर इस धर्म में आए हैं। कुछ देशों में कानून और सामाजिक परिणाम धर्म परिवर्तन को कठिन बना देते हैं, जैसे कुछ मुस्लिम देशों में इस्लाम छोड़ने पर मौत की सज़ा दी जाती है। दूसरे धर्म में परिवर्तन होने के आंकड़े मिलना मुश्किल है, लेकिन जो जानकारी मौजूद है उसके अनुसार धर्म परिवर्तन का वैश्विक मुस्लिम आबादी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितने लोग इस्लाम में परिवर्तित होते हैं उतने ही लोग इस्लाम को छोड़ देते हैं। तो ये आंकड़ा लगभग बराबरी का रहता है। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक स्टडी बताती है कि 2010 और 2050 के बीच धर्म परिवर्तन के जरिए इस्लाम को मानने वालों की संख्या में करीब 32 लाख लोग और जुड़ने की संभावना है। हालांकि ये बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी अन्य धर्मों की तुलना में इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब बना रहेगा। अमेरिकी मुसलमानों में 25% कन्वर्टेड। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अमेरिकी मुसलमानों में 25% दूसरे धर्म से कन्वर्ट लोग हैं। ब्रिटेन में हर साल करीब 6000 लोग इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में मुस्लिम धर्म अपनाने वालों में ज़्यादातर महिलाएं हैं। द हफिंगटन पोस्ट के अनुसार अनुमान है कि हर साल लगभग 20,000 अमेरिकी दूसरे धर्मों से इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं। प्यू रिसर्च के अनुसार अन्य धर्मों के विपरीत अमेरिका में इस्लाम अपनाने वालों की संख्या इस धर्म को छोड़ने वाले अमेरिकी मुसलमानों की संख्या से लगभग बराबर है। इस्लाम अपनाने वाले लोगों में से 77% ईसाई धर्म से हैं, जबकि बाकी 23% अन्य धर्मों से हैं। गिनीज बुक के अनुसार दुनिया भर में 1990 और 2000 के बीच इस्लामी ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों की तुलना में लगभग 12.5 मिलियन यानी 125 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस्लाम अपनाया। 1990 और 2000 के बीच ईसाई अपनाने वालों की तुलना 125 करोड़ लोगों से ज़्यादा है। इसके बावजूद वैश्विक स्तर पर इस्लाम दूसरे नंबर पर सबसे अधिक संख्या में धर्मांतरण करने वाला धर्म बना हुआ है। पहला असर तो भारत पर पड़ेगा। अगर ऐसा होता है इस्लाम बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो सबसे पहला असर इसका भारत पर पड़ेगा। भारत साल 2050 में इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। हालांकि भारत में तब भी हिंदू आबादी मुस्लिमों से अधिक होगी, लेकिन इसका यूरोप पर तगड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस में ईसाइयों की आबादी कुल आबादी के 50% से कम हो जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक 2050 में यूरोप में मुस्लिमों की आबादी लगभग 10% होगी। अमेरिका में 2050 में प्रत्येक 50 लोगों में से
एक मुसलमान होगा, जबकि सब सराहन सहारा रेगिस्तान के दक्षिण अफ्रीका में अगर 10 ईसाई होंगे तो 4 मुस्लिम होंगे। तो ये आंकड़ा पूरी दुनिया का है कि कितना कहाँ पर कौन कन्वर्ट हो रहा है। आपके जानकारी में कुछ हो तो कमेंट में बताइए।